अब बात एक ऐसी बीमारी की जो कि बेहद दुर्लभ मानी जाती है। उस बीमारी का नाम है फ्रेडरिक्स अटैक्सिया। इस जेनेटिक बीमारी की वजह से 25 साल से कम उम्र के लोगों के नर्वस सिस्टम में परेशानी आती है। जिंदगी भर के लिए बेड रिडन तक कर देने वाले एफआरडीए के असर को कम करने के लिए दवा तो खोज ली गई है, लेकिन पेटेंट होने की वजह से वो आसानी से भारत में उपलब्ध नहीं है। बाहर से मंगवाने और 1 महीने की खुराक के लिए इस पर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हालांकि अब दिल्ली एम्स ने इस दवा को भारत में सुलभ बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिया है। कुदरत के क्रूर मजाक के सामने भी मुट्ठी भर इन लोगों को अपने हौसले पर पूरा भरोसा है। चलने फिरने या साफ बोल पाने में असमर्थ इन युवाओं का दिमाग पूरी तरह स्वस्थ है। दिल्ली एम्स के जवाहरलाल ऑडिटोरियम के बाहर जुटे कम उम्र के ये युवा एक तरह की रेयर जेनेटिक डिजीज से पीड़ित है, जिसका नाम फ्रेडरिक्स अटैक्सिया है, जिसके खिलाफ देश की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ माने जाने वाले दिल्ली एम्स और अमेरिकी संस्था फ्रेडरिक्स अटैक्सिया रिसर्च अलायंस ने युद्ध छेड़ दिया है। एम्स और फेरारा ने मिलकर भारत में इस बीमारी को लेकर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। एम्स हमेशा से अपने रिसर्च के लिए जाना जाता है। नई नई तरह के रिसर्च और कोलैबोरेशन से एम्स ने न जाने कितनी बीमारियों का इलाज ढूंढ निकाला है और लोगों को सहूलियत दिया। अब एक ऐसी ही जीन डिसऑर्डर जिसके बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे, नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, फ्रेडरिक्स अटैक्सिया। एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, बहुत रेयर है, लेकिन एम्स अब यूएसए के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है जिससे जितने भी लोग इस बीमारी से पीड़ित हो उन्हें इलाज मिल सके। 50,000 में से किसी एक में पाई जाने वाली ये बीमारी एक न्यूरोजेनेटिक समस्या है, जिसकी गिरफ्त में आते ही मरीज को सबसे पहले चलने फिरने में दिक्कत शुरू हो जाती है। उसके लिखने बोलने की क्षमता पर भी फर्क पड़ने लगता है। दिमाग तो काम करता है, लेकिन शरीर से उसका तालमेल खत्म हो जाता है। ये बीमारी खासकर उन लोगों को निशाना बनाती है जिनकी उम्र 5 से 15 वर्ष के बीच होती है। फ्रेडरिक्स अटैक्सिया के कुछ मामले 25 साल की उम्र तक भी पाए जाते हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी है और लगभग 5 से 15 वर्ष की उम्र के आसपास ये देखी जाती है। हालांकि ज्यादा उम्र में भी हो सकती है, लेकिन यूजुअल एज 5 से 15 वर्ष है। फ्रेटेक्सिन नाम के जीन में म्यूटेशन के कारण होती है, जिसकी वजह से शरीर में प्रोटीन का स्तर कम होने लगता है। प्रोटीन की कमी से नर्व और मांसपेशियों की कोशिकाएं खराब हो जाती है, जिसके चलते मरीज को सबसे पहले चलने फिरने में कठिनाई शुरू होती है। साथ ही समय के साथ मांसपेशियों में कमजोरी, बातचीत करने में दिक्कत जैसे लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। सबसे बड़ी बात, बीते वक्त के साथ इस बीमारी से ग्रसित मरीजों की समस्या बढ़ती जाती है। लंबे संघर्ष के बाद मरीज की जान जाने का खतरा भी पैदा हो जाता है। पहले लक्षण आते हैं उसमें यह है कि उनको चलना मुश्किल होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस बोलते हैं हम लोग, मरीज की कंप्लेंट होती है चलना मुश्किल हो रहा है, तो इम्बैलेंस होता है। फिर धीरे धीरे बाद में शरीर में कमजोरी आने लग जाती है और कुछ समय बाद पाया जाता है कि वो अब 2 आदमी के सपोर्ट से चल रहे हैं या व्हील चेयर पे चलते हैं। बाद में बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं। तो ओवर ईयर्स की बात है, मतलब 35-40 साल के आसपास तक लोग आराम से खींचते रहते हैं, लेकिन बीमारी पैदा होने का समय करीब 5 से 15 वर्ष। जेनेटिक बीमारी है, एक जीन है फ्रेटेक्सिन नाम का, एफेक्सिन शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, वो इससे संबंधित है। यानी मरीज का दिमाग तो बिल्कुल ठीक काम करता है, लेकिन शरीर से उसका तालमेल खत्म हो जाता है। कई साल की मेहनत के बाद फ्रेडरिक्स अटैक्सिया से जुड़े लक्षण को धीमा करने के लिए अमेरिका में ओमावेलोक्सोलोन नाम की दवा की खोज की गई है। हालांकि वहाँ इस दवा के पेटेंट हो जाने की वजह से इसको भारत मंगवाना अभी बहुत महंगा पड़ता है। उन्होंने जो सर्च किया है उसकी दवा अभी सिर्फ यूएस में और यूरोपियन यूनियन में उपलब्ध है। वहाँ की एजेंसीज ने उसको अप्रूव कर रखा है यूज के लिए। लेकिन वो अभी जब भारत में आएगी
तब उसका पता चलेगा कि किस रेट पे आ रही है, क्योंकि विदेशों में जो खर्च है उसका करीब करीब, विदेश के हिसाब से रेट बता रहा हूँ, यूएस का करीब करीब भारत से कंपेयर करेंगे तो 32 लाख रुपए पर मंथ का खर्च है। और ऐसा नहीं कि 1 महीने खा लिया, 2 महीने खा लिया, तो वो कई महीने तक चलती ही रहनी है। इनफैक्ट वो ऐसा नहीं 6 महीने बंद हो गई, 3 महीने बंद हो गई, ये बात नहीं है, लगातार चलेगी। तो इतना खर्च तो भारत के आदमी नहीं उठा सकते हैं। इस बीमारी के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े विशेषज्ञों को उम्मीद है पेटेंट की मियाद खत्म हो जाने के बाद दवा की कीमत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, जिससे ओमावेलोक्सोलोन दवा ज्यादातर भारतीय मरीजों को भी मिल पाएगी। We are focused on trying to help patients have access to these medicines, and by supporting research here at AIMS and bringing the patient community here, we're working with the company to try and have access for the medication, here as well. And hopefully by facilitating the research, that will help bring the medicine to them. इस भरोसे के बाद फ्रेडरिक्स अटैक्सिया बीमारी से पीड़ित मरीजों में भी नई उम्मीद जगी है। दवा की मदद से इस बीमारी से जुड़े लक्षणों को ज्यादा लंबे समय तक काबू में रखा जा सकेगा, ताकि रोजमर्रा के कामकाज के लिहाज से उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। मेरे सिम्टम्स जब मैं 17 के थे तब स्टार्ट हुए थे, एंड आई वाज डायग्नोज्ड व्हेन आई वाज 22 इयर्स ओल्ड। आप बहुत जल्दी थक जाते हैं कोई भी चीज करते हुए, या वॉक करने में इतने फास्ट नहीं होते, क्लम्सी होते हैं थोड़े। शर्ट के बटन पहनने में थोड़ा टाइम लगना, सॉक्स में टाइम लगना, इवन हाथों की राइटिंग में थोड़ी शिवरिंग होना। मुझे पहला सिम्टम्स यही पता चला था, मेरी स्पीड की राइटिंग बहुत स्लो हो गई थी। उस चक्कर में मेरा पूरा एग्जाम में नहीं हो पाता था, आधा एग्जाम रह जाता। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के देशों के बाद भारत में भी इस बीमारी को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि शुरुआती दौर में ही लक्षण पहचान कर उसका असर कम किया जा सके। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे। एम्स देश की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ है। अब तक देश भर में 22 एम्स की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। 22 में से 16 एम्स पूरी तरह से शुरू हो चुके हैं। फिर भी दिल्ली में मौजूद एम्स की अपनी अलग पहचान है, जो देश का पहला एम्स भी है और जिसकी स्थापना साल 1956 में हुई थी। हजारों करोड़ रुपए तो सिर्फ दिल्ली एम्स का बजट है। एम्स पर देश के लोगों को इसलिए भी भरोसा है क्योंकि वहां किसी भी तरह के इलाज के लिए नामी गिरामी और कुशल डॉक्टर मौजूद हैं। लिहाजा एम्स अस्पताल से किसी मंदिर से उसे कम नहीं समझा जाता, जिसमें देश के दूर दराज के क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग इलाज करवाने आते हैं। इसकी वक्त वक्त पर एम्स दिल्ली का हर लिहाज से अपडेट होना भी है। रिसर्च, शिक्षा या बेहतर इलाज की सहूलियत के लिए बेहतर तकनीक को अपनाने में एम्स दिल्ली सबसे आगे रहता है। एम्स प्रशासन की तरफ से मरीजों की सहूलियत के लिए अक्सर कोई ना कोई नया कदम उठाया जाता है। इसी कड़ी में अब दिल्ली एम्स की तरफ से फ्रेडरिक्स अटैक्सिया के रोकथाम के लिए ओमावेलोक्सोलोन दवा को उपलब्ध करवाने पर जोर है, जो रीढ़ में तनाव और सूजन को कम करने का काम करता है।